प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु अल मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत और फतेहमंद नाम में आप तमाम फजल टेलीविजन के व्यूवर्स को मेरा सलाम कबूल हो। मैं आपका होस्ट इवेंजलिस्ट सैमसन थॉमस आज आपको ग्रेस फॉर यूथ प्रोग्राम में वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। और इसी के साथ साथ आज आप तमाम को आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस फ्रॉम ऑल द टीम ऑफ फजल टेलीविजन। और उम्मीद करता हूं कि आप क्रिसमस पर आज बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्रिसमस को बड़ी खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि पौलुस रसूल अपने खत में फिलिप्पियों 4:4 में लिखता है, मैं कहता हूं खुश रहो। हमें हर वक्त खुदावंद के हजूरी में, हर हालात में, हर परेशानी में, हर दुख में हमें घबराना नहीं है। हमें हर वक्त खुशी से हर इवेंट को सेलिब्रेट करना है, क्योंकि क्रिसमस वो इवेंट है जो खुशियों भरा इवेंट है। और क्रिसमस ऐसा इवेंट है जो पूरी दुनिया में हर फर्द बशर, हर शख्स इस इवेंट को बड़ी खुशी से सेलिब्रेट करता है। और हमें भी बड़ी खुशी से क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है। और आज भी इस क्रिसमस पर मौका पर उम्मीद करता हूं कि इस शो के वसीला से आप ढेरों ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे। और आज के टॉक शो के वसीला से आप बहुत सी क्रिसमस के हवाला से बहुत सी बातों को भी सीखेंगे। इस वक्त हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर रुबिनसन साजिद मौजूद है, जो फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ द पीस मेकर यूथ के नाम से ऑल अराउंड द वर्ल्ड यूथ पर काम कर रहे हैं। और इनकी खिदमत के वसीला से बहुत से नौजवान मसीह को अपना दिल दिए जा रहे हैं। जी सर, वेलकम यू सर एंड मैरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड विश यू द सेम। मैरी क्रिसमस। जितने लोग अभी मुझे वॉच कर रहे हैं फ्रॉम माई टीम द पीस मेकर्स, आई रियली वॉन्ट टू विश ऑल ऑफ यू, आपको, आपके पूरे ख़ानदान को मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से और मेरी टीम द पीस मेकर्स की तरफ से क्रिसमस बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपने स्पेशल टाइम में से टाइम निकाला ताकि हम आपके साथ मिलकर इस शो को करें। और उम्मीद करता हूं कि आज इस एपिसोड के जरिया से जो हमारे यंग जनरेशन है वो बहुत सी बातों को सीखेंगे, क्योंकि आज का जो स्पेशल हमारा क्रिसमस शो है, आज क्रिसमस के हवाले से बातों को किया जाएगा। और हमारे जो यंग जनरेशन है वो बहुत सी क्रिसमस के हवाले से और आपकी लाइफ से जो उनसे इंस्पायर होंगे कि आपने अपनी खिदमत का आगाज किस तौर तरीके से किया। और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि आपने अपनी खिदमत का आगाज किस तौर तरीके से किया? वेल, थैंक यू सो मच ब्रदर सैमसन। एक्चुअली आज जिस तरह से क्रिसमस का मौका है और मैं आई रियली वांट टू शेयर द वेरी फर्स्ट थिंग कि खुदावंद यीशु अल मसीह का इस ज़मीन पर आने का मकसद ही ये है कि हम आसमान के वारिस हो सकें। हालेलुया। और खुदावंद यीशु अल मसीह ने मेरी ज़िंदगी में कसरत से काम किया और एंड लिटरली मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ में मैंने कसरत से फील किया। मैंने खुदा को अपने साथ चलते हुए फील किया इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड डिमेंशन। और मेरा दिल शुरू से इस चीज़ के लिए रहा है कि मैं खुदा की खिदमत कर सकूं। और फिर खुदा ने स्पेसिफिकली यूथ के लिए दिल दिया, तोड़ा दिया ताकि मैं यूथ में काम कर सकूं। 2013 से हमने यूथ मूवमेंट का स्टार्ट किया, द पीस मेकर्स। और अब खुदावंद के नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल देते हैं कि हमारी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों में हमारी यूथ टीम्स मौजूद हैं। हमारी यूथ कॉन्फ्रेंसेस हमने लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, कराची, साहिवाल, कसूर, यहाँ पे हमने कॉन्फ्रेंसेस किए हैं। और पर्पज़ ये है कि यूथ खुदा के पाक कलाम को जाने। एंड लेट मी से दिस कि कलाम को जानने में ही आपकी बढ़ोतरी है, स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इन लीडरशिप, इन टर्म्स ऑफ पावर। और इस यही एक मकसद है। यू नो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ इज़ द पर्पस। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्रिसमस का मतलब ये है कि खुदावंद यीशु अल मसीह के ज़मीन पर आने के मकसद को हम समझ सकें, और ना सिर्फ उसको समझ सकें बल्कि जो मकसद वो हमारी ज़िंदगियों में रखता है उस मकसद को भी पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच सर कि आपने पावरफुल थॉट को हमारे साथ शेयर किया। माय सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि आप किस तौर तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं? हमारा जो क्रिसमस है, एक्चुअली आप जानते हैं कि खादमीन का जो क्रिसमस होता है वो कलीसिया के साथ, लोगों के साथ और प्रोग्राम्स में, तो ये सीज़न पूरा जो है वो इसी तरह से होता है, सेलिब्रेशन है। यू नो, मैं हमेशा ये कहता हूँ मसीहत जो है उसके 3 अहम सतून हैं।
सबसे पहला सतून जो खुदा यीशु मसीह की विलादत है, दूसरा उसकी मसलूबियत है और तीसरा उसका जी उठना। तो ये 3 सतूनों पर मसीहत कायम है। और जो पहला सतून है विलादत, और आप जानते हैं कि ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि तमाम दुनिया में इसको सेलिब्रेट किया जाता है कि हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर आए। तो क्रिसमस सेलिब्रेशन जो है वो थ्रू आउट दिस मंथ जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स पे कलाम शेयर करना होता है। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ, हमारी जो यूथ मूवमेंट है द पीस मेकर्स, उसके ज़रिए से हम ऑनलाइन जो सर्विस हमारी होती है एवरी संडे एट 7 o'clock, उसमें वक्त काफ़ी गुजरता है। इसके अलावा जो हमारी प्रोग्राम्स हैं उनमें काफ़ी वक्त गुजरता है। और बिलखसूस अक्सर बेशतर मेरी फैमिली जो है वो इस चीज़ को कहते हैं कि ठीक है आप यू आर सर्विंग गॉड बट ट्राई टू गिव अस टाइम एज वेल। तो फिर साइमल्टेनियसली मैनेज करना होता है फैमिली को भी, कलीसिया को भी, टीम को भी। तो मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि एक भरपूर टाइम जो है क्रिसमस का गुजरता है, जिसके अंदर खुदा की खिदमत का काम भी किया जाता है। और फिर जो एक हमारा सबके साथ मिलना है और एक फ़िज़ा ऐसी कायम हुई होती है एक सेलिब्रेशन की, तो उसको रियली आई रियली एंजॉयड ऑल ऑफ दीज। मैं समझता हूँ कि आपने जो अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट प्योरिटी है वो खुदा को दी है, और हमें भी ये चाहिए कि हम फर्स्ट प्योरिटी अपने मसीह को दें। इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि आप बताएं, हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आज हमारे जो यंग जनरेशन है उनको किस तौर तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहिए। वेल थैंक यू सो मच। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव जस्ट आस्क्ड, ये सबसे अहम सवाल है कि कैसे सेलिब्रेशन करनी चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि असल में आपकी सेलिब्रेशन जो है, देखें आप किसी की भी बर्थडे में जाते हैं तो अगर बर्थडे में बर्थडे बॉय ना हो या जिसकी बर्थडे है वो मौजूद ना हो तो सेलिब्रेशन क्या करेंगे आप? ठीक है, वो जब हम जाते हैं सेलिब्रेशन करने तो हम पहले पूछते हैं जिसकी बर्थडे उससे मिलना है हमने। ठीक है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारी सेलिब्रेशन का सबसे अहम हिस्सा ये है कि जिसकी हम बर्थडे मना रहे हैं वो खुद हमारी इस सेलिब्रेशन में मौजूद हो, और वो खुदावंद यीशु अल मसीह है। इसका मतलब ये हुआ कि खुदावंद यीशु अल मसीह का हमारी तमाम तर सेलिब्रेशन में होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने घरों को सजाते हैं, क्रिसमस ट्री लगाते हैं और तरह तरह के खूबसूरत लिबास ज़ेब तन करते हैं, और फिर फैमिलीज़ का गेट टुगेदर होता है, खाने होते हैं, चर्च एक्टिविटीज़ होती हैं, विच इज़ सो गुड। हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं सब उन चीज़ों को। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शख्सी तौर पर खुदावंद यीशु अल मसीह का हमारी ज़िंदगियों में होना नहायत अहम है। और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए खुदावंद यीशु अल मसीह जब पैदा हुए और जब उनको हैकल में लेकर जाया जाता, तो जब वो हैकल में जाते हैं तो एक शमाउन नामी शख्स मिलता, और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब वो शख्स मिलता तो फिर वो खामोश नहीं रहता। हालांकि खुदावंद यीशु अल मसीह उस वक्त बहुत छोटे हैं, लेकिन वो शख्स खुदावंद यीशु मसीह को देखता है तो खामोश नहीं रहता। फिर लिखा हुआ है कि हन्ना नाम जो बुजुर्ग औरत है, जब वो मिलती है तो वो भी खामोश नहीं रहती। जब इवन पैगाम दिया जाता है चरवाहों को खुदावंद यीशु मसीह के बारे में तो वो भी खामोश नहीं रहते, वो भी जाकर के उस बात की मशहूरी करते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उन्होंने जाकर मशहूर किया। दे बिकेम एवेंजलिस्ट एट दैट टाइम कि खुदावंद यीशु मसीह एक मुनज्जी पैदा हुआ। इस तरह खुदावंद यीशु मसीह से जिसने भी मुलाकात की है उसकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही, ना ही वो खामोश रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जितने व्यूवर्स हमें देख रहे हैं कि आज से 2000 साल पहले यीशु अल मसीह आए हैं। अगर 8 दिन के यीशु को मिल करके, अगर 30 दिन के यीशु को मिल करके, अगर 30 साल के यीशु को मिल करके, अगर 33.5 साल के यीशु को मिल करके ज़िंदगियाँ तब्दील हो सकती हैं, तो मैं और आप वो हैं जो खुदावंद यीशु अल मसीह को 2000 साल पहले से जानते हैं। आमीन। तो किस कदर इम्पॉर्टेंट है कि क्या मैं यीशु अल मसीह को जब जानता हूँ तो फिर क्या मैं खामोश हूँ? क्या मैं स्प्रेड आउट कर रहा हूँ, इस एवेंजलिस्ट बन रहा हूँ, एवेंजलिज्म के काम को कर रहा हूँ, उसका प्रचार कर रहा हूँ कि क्रिसमस का पर्पस क्या है, उसका मैसेज क्या है। और क्रिसमस का पर्पस ये द वेरी फर्स्ट थिंग जो खुदावंद यीशु अल मसीह ने कही, और खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत का जो पहला जुमला है वो ये है, मत्ती की इंजील 4 बाब उसकी 17वीं आयत, जिसमें लिखा है तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई। अब ये जो वर्ड तौबा है ना, ये रिपेंट इंग्लिश में इसको कहा जाता है, लेकिन जब आप इसकी हिब्रू मीनिंग देखेंगे तो रिपेंट का मतलब ये है टू चेंज योर फिलॉसफी, टू रीथिंक योरसेल्फ, राइट, टू जस्ट स्टार्टेड थिंकिंग विद अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। और क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का पहला जुमला ये कहा तौबा? इसलिए क्योंकि वो थिंकिंग जो बागे अदन में शैतान ने चेंज की थी, वही थिंकिंग चेंज करने के लिए खुदावंद यीशु अल मसीह ज़मीन पर आए। दिस इज एक्चुअली द मैसेज कि आपकी ज़िंदगी पहले जैसी भी क्यों नहीं थी, आप किसी तरह के भी मामलात में क्यों नहीं थे। द वेरी फर्स्ट थिंग जो क्रिसमस का पर्पस, ये जो सेलिब्रेशन है वो ये है कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अब मेरा यीशु मेरी ज़िंदगी में आ चुका है। हालेलुया। ना सिर्फ वो इस ज़मीन पर आया बल्कि मेरी ज़िंदगी में भी आ। अगर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पहला जो एवेंजलिस्ट है
बाइबल मुकद्दस में वो खुद यहोवा पाक खुदा है। हालेलुया। क्योंकि पैदाइश 3 बाब और उसकी 15वीं आयत में सबसे पहले खुदा ने ये पैगाम दिया था कि एक आएगा जो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पे काटेगा। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द क्रिसमस। वो स्टार्ट था क्रिसमस का, राइट? तो इसी पैगाम को हमने आगे लेकर के जाना है, इसी खुशी को हमने सेलिब्रेट करना है कि हमने एक दूसरे को तोहफे तहाइफ के साथ यीशु मसीह भी देना। और जब जिसकी बर्थडे होती है उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ हम लेके जाते हैं ना, हम कोशिश करते हैं अच्छा गिफ्ट दें। तो जो गिफ्ट यीशु को हमसे चाहिए, जितने व्यूअर्स भी हमें देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि उसको फ़कत हमारा दिल चाहिए। और अगर हम अपना दिल मुकम्मल तौर पे उसको देंगे ना, जब खुदा यीशु से ये सवाल किया जाता है कि कौन सा हुक्म सबसे बड़ा, तो खुदा यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से जो लफ्ज़ निकलते हैं वो ये हैं कि तू मुझे अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से और अपनी पूरी अकल से मोहब्बत कर, राइट? तो हमें अपनी पूरी जान, पूरी अकल से, पूरे दिल से अपने खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत करनी है, और यही हमारी रियल सेलिब्रेशन है। हालेलुया, अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल वर्ड्स विद अस। हम देखते हैं बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं क्रिसमस पर, तो आप बताएं कि आप किस तौर तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट करते रहे? ब्रदर, मेरे वालिद साहब जो थे वो खिदमत में थे, तो हमारे घर में खादमीन का आना, और फिर मुझे याद है कि हम सब ने मिल करके चर्च को डेकोरेट करना, और कैरल सिंगिंग हुआ करती थी, फिर क्रिसमस के हवाले से सिंगिंग कंपटीशन का होता था। तो एक स्पिरिट ऑफ क्रिसमस जो थी, वी ऑलवेज एंजॉय दैट। और मुझे याद है कि जो सबसे बेस्ट पार्ट हुआ करता था वो ये हुआ करता था कि क्रिसमस को के टाइम पे जो डेकोरेशन हम किया करते थे चर्च को सब मिल करके, और एक स्पिरिट ऑफ क्रिसमस जो है उसको हम एंजॉय किया करते थे। सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड एट दैट टाइम। या अमेजिंग सर, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। तो मुझे ये बताएं कि आपको स्वीडिश कौन सी पसंद है? स्वीट डिश मैं बड़े शौक से खाता हूँ अपनी माँ के हाथ की सेवियाँ जो हैं। माँ जी बड़ी ज़बरदस्त बनाती हैं, बड़ी मज़ेदार, तो वो मैं खाता हूँ। वैसे भी क्योंकि मैं खाने का शौकीन हूँ, तो ये स्वीट डिश भी और बाकी खाने भी, तो आपको पता है क्रिसमस का टाइम हो तो खाना जो है वो भी एक पार्ट ऑफ क्रिसमस है। वी ऑलवेज एंजॉय, फैमिली गेट टुगेदर्स होते हैं और हम एंजॉय करते हैं उस टाइम को। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यंग जो जनरेशन है वो इस चीज़ को समझते हैं मजूसी 3 आए थे, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? कलाम मुकद्दस में कहीं भी तादाद जो है वो बयान नहीं की गई, ठीक है, बल्कि ये लिखा गया कि पूरब से सितारा देखकर लोग जो हैं वो खुदा यीशु मसीह को सजदा करने के लिए आए। तो तादाद जो है वो मेंशन नहीं की गई। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अडॉप्ट कर ली हुई हैं, लेकिन उसकी करेक्शन भी ज़रूरी है, तो कोई तादाद उसमें मेंशन नहीं की गई। एग्जैक्टली ब्रदर। तो मुझे ये भी बताएं कि क्या आप यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में क्या बयान करना चाहते हैं? हम सितारे का वहाँ जिक्र बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, खुदावंद यीशु मसीह की जो पैदाइश है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह जब उनको चरनी में रखा गया, और खुदावंद यीशु मसीह के लिए ऐसा नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह किसी महल में पैदा नहीं हो सकते थे या किसी ऐसी जगह पर पैदा नहीं हो सकते थे। उन्होंने खुद चूज़ किया ताकि वो ना सिर्फ रिलेट कर सकें अपने आप को उन लोगों के साथ भी जो बिल्कुल सती तौर पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने वो सब कुछ अपनी ज़िंदगी में सहा है जो एक नॉर्मल इंसान सहता है, ताकि कल को कोई ये भी ना बात कर सके कि जी खुदावंद यीशु मसीह तो बिकॉज ही हैड एवरीथिंग दैट्स व्हाई ही हैड दैट लाइफ। खुदावंद यीशु मसीह उसी तरह से जिस तरह एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है, खुदावंद यीशु मसीह भी उन्हीं मराहिल से गुजरे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह जो चरनी में उनको रखा गया, चरनी में वो पैदा हुए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चरनी जो है वो चारे से बनती है और चारा जो है वो भेड़ें खाती हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह की जो पैदाइश है वो खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत का जिक्र देती है, क्योंकि जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह उस चरनी में आए और भेड़ें चारा खाती हैं, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह का खून और गोश्त, मैं और आप जो फिगरेटिव शीप हैं, जो भेड़ें हैं, हम उसका खून और गोश्त खाते हैं। फिर इसके साथ साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बात चरनी की नहीं है, बात उस सहराए की नहीं है, बात उस जलाल की है जो वहाँ पर आया खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में। और बाद में हमेशा ये कहता हूँ, बात ये नहीं है कि आपके घर में कितना अच्छा खूबसूरत बेड है, बात ये कि आप किस कदर पीसफुल सोते हैं, किस कदर पीसफुल नींद है आपकी। बात ये नहीं कि आपने कितनी महंगी घड़ी पहनी हुई है, असल बात ये है कि आपका टाइम किस कदर खुदा में गुजरता है। तो इसलिए हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, यू कैन नॉट टच दोज थिंग्स, राइट। जो जलाल है खुदा का, इट्स नॉट ओनली अबाउट के एक तरफ
भेड़े हैं, एक तरफ घोड़ा, एक तरफ गाय बंधी हुई है। नो नो, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स ऑल अबाउट द ग्लोरी ऑफ गॉड, कि कैसे उस जगह पर भी खुदा का जलाल है। और मैं कहना चाहता हूँ, बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगियों के अंदर बहुत सी ऐसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जिनको हम ये समझते हैं कि यार शायद मैं आगे बढ़ नहीं सकता, या मैं बाज़ औक़ात यूथ को ख़ासतौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये समझते हैं कि शायद मेरे अंदर वो गिफ्ट्स नहीं है, वो टैलेंट्स नहीं है, वो ब्लेसिंग्स नहीं है, लेकिन खुदा वो खुदा है जो चरनी में भी अपना जलाल ज़ाहिर कर सकता है। लोगों के देखने में वो शायद उनके लिए जो बादशाह उनका आना था वो किसी महल में आना था, लेकिन वो चरनी में भी जलाल को लेकर के आ सकता है। तो खुदा आपकी ज़िंदगी चाहे जैसी भी क्यों नहीं है, खुदा आपकी ज़िंदगी में अपने जलाल को ज़ाहिर कर सकता है। यू जस्ट नीड टू गिव योर टैलेंट्स, योर गिफ्ट्स, वट एवर गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू विद। आपने अपनी लाइफ को जो भी टैलेंट्स खुदा ने आपको दिए हैं, आपने खुदा को देने, और ये खुदा का काम है कि वो कैसे मल्टीप्लाई करता है उनको। और क्रिसमस का मैसेज भी ये है कि इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ले लें कि बात उस जगह की नहीं जहाँ पे खुदा यीशु मसीह पैदा हुए हैं, बात उस जलाल की है जो इस ज़मीन पर आया है। आमीन। ब्रदर, अब हमें उस सितारे के बारे में बताएं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, सितारे को देख करके मजूसी खुदावंद यीशु मसीह तक पहुँचे हैं। आज भी बहुत सी ज़िंदगियाँ जो खुदावंद यीशु मसीह तक पहुँचना चाहती हैं। मुझे और आपको वही सितारा बनने की ज़रूरत है जो ज़िंदगियों को यीशु मसीह से मिला सके। और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, सितारा सितारा इसीलिए था क्योंकि सितारे में रोशनी मौजूद थी। अगर हमारे अंदर रोशनी होगी, और रोशनी क्या है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, और उसकी बातें उसका कलाम है, और वो कलाम मुजस्सम हुआ खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में ज़मीन पर आया। तो जिस कदर खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में होंगे, जिस कदर खुदावंद यीशु मसीह का कलाम हमारी ज़िंदगी में होगा, हमारी रोशनी जो है वो लोगों तक जाएगी, राइट। और लोग हमारी ज़िंदगियों से देख करके कि किस कदर हमारे अंदर खुदा का पाक कलाम मौजूद है, और यही रियल मैसेज है क्रिसमस का, बहुत सी ज़िंदगियाँ खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बत में आएंगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच ब्रदर। तो इस वक्त हमें जो हमारे व्यूवर्स वॉच कर रहे हैं, आप उनको क्रिसमस के हवाला से आज क्या मोटिवेट करना चाहते हैं? वेल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्रिसमस खूबसूरत वक्त है, और ये वक्त वो है जिसमें हम खुदा की उस मोहब्बत को जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मेरे और आप तक पहुँची है, उसको सेलिब्रेट करें। और उसको सेलिब्रेट करने का सबसे अहम जो पॉइंट है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह को हम अपनी ज़िंदगियों में जगह दें। खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर आए ताकि मैं और आप आसमान के वारिस हो सकें। और ये खूबसूरत वक्त है हमारी ज़िंदगियों के अंदर कि इस दफ़ा भी खुदावंद हमें ज़िंदगी इनायत फरमाई है ताकि हम अपनी फैमिली के साथ इस क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप सब ज़िंदगियों को जो हमें भी वॉच कर रहे हैं कि ये वक्त है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी से जो सबसे अहम चीज़ सीखने की है वो ये कहते हैं कि मैं अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा करने आया हूँ। मैंने और आपने उसी मर्ज़ी को पूरा करना है जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम तक पहुँची है। हमने उस पर्पस को समझना है, और वो पर्पस ये है कि उसकी रोशनी जो उसका कलाम है वो हमारी ज़िंदगियों से चमकता चला जाए ताकि बहुत सी ज़िंदगियाँ मुनव्वर हो सकें और खुदावंद यीशु मसीह को जान सकें। Amen, amen. Thank you so much sir for sharing these words with us. तो व्यूअर्स, आपने आज के शो से बहुत सी ब्लेसिंग्स को रिसीव किया होगा। तो वंस अगेन ब्रदर, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे ऑन द इवेंट ऑफ क्रिसमस, और आई विश यू अगेन हैप्पी क्रिसमस फ्रॉम मी, फ्रॉम फजल टेलीविजन एंड फ्रॉम माय फैमिली ब्रदर। Thank you so much brother, and Merry Christmas to you and the entire team of Fazal Television। और जितने व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से और हमारी टीम द पीस मेकर्स की तरफ से आप सबको क्रिसमस की खुशियाँ बहुत मुबारक हों। थैंक यू सो मच सर। वंस अगेन टाइम आप तमाम को हमारे पूरे फजल टेलीविजन की टीम की तरफ से, खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल और सिस्टर मैविश की तरफ से क्रिसमस की खुशियां ढेरों मुबारक हों। मिलते हैं न्यू एपिसोड और न्यू गेस्ट के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।